हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द सोशल अकाउंटिंग। एंड यहाँ पे मेंशन मैंने किया हुआ है दी ट्रिपल एस सी पीजीटी कॉमर्स, बट दिस टॉपिक इज इक्वली इम्पॉर्टेंट अगर आप किसी भी कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम्स में के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। एंड इसमें हम क्या करने वाले हैं, पहले वी आर गोइंग टू हैव ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक एंड उसके बाद वी विल ट्राई डूइंग सम एमसीक्यूज ताकि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, राइट? तो सबसे पहले if we see about some branches of social accounting, yeah, the types of social accounting, then we have three types here. First one is the environmental accounting, second sustainability, and third one is the national accounting. अगर हम environmental accounting की बात करते हैं तो इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस बात को अच्छे से टेक केयर करते हैं दैट जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं वो एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। आर्स को यूज करना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाना या फिर डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना, इस टाइप की जितनी भी एक्टिविटीज हैं दैट विल कम अंडर द हेड ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। नेक्स्ट वन इज द सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग। सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग में बेसिकली हम सोसाइटी का ध्यान रखना चाहते हैं। ओके, तो हमारी लोकल कम्युनिटीज है उनको हमारे एक्टिविटीज से, बिजनेस एक्टिविटीज से कोई हार्म ना हो। सोलर पावर प्लांट्स अपने आसपास एरियाज में इंस्टॉल करवाना, राइट? एंड देन जो भी अगर आपके आसपास अगर आप कुछ एनजीओज के साथ वर्क कर रहे हैं या आप स्कूल्स ओपन कर रहे हैं या फिर उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो दैट विल ऑल कम अंडर द हेड ऑफ सस्टेनेबिलिटी अकाउंट। द थर्ड वन इज द नेशनल अकाउंटिंग। नेशनल अकाउंटिंग में जो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वी जस्ट कंसिडर कि कितना हमने उस पर एक्सपेंडिचर किया है, कितना हमको उससे बेनिफिट मिल रहा है। इट मीन जैसा हम सिंपली एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में काम करते हैं, तो दैट विल कम ऑल्सो कम अंडर द हेड ऑफ सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग का अगर आप डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन क्या है इसका? इट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग द सोशल इफेक्ट्स of organization economic actions to the society. इट में सोशल अकाउंटिंग में जो मेन चीज हमें करनी है, ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हैं उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट, ठीक है? इट कैन गो बोथ इन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव मैनर। अगर आपकी एक्टिविटीज से सोसाइटी को हार्म हो रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो दैट्स इन अ नेगेटिव मैनर। और अदरवाइज अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर द एजुकेशन ऑफ द पीपल, फॉर द हेल्थ केयर ऑफ द पीपल, देन दैट विल कम अंडर द पॉजिटिव साइड। अब हमें इसमें करना क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो आप प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बट यहाँ पे हम सोशल अकाउंटिंग में कोई प्रॉपर स्टेटमेंट्स, कोई सेपरेट स्टेटमेंट्स हम ज़्यादा नहीं बनाते, बट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ ही हमें इसे डिस्क्लोज करना होता है कि हमने क्या क्या काम किया है, सोशल एक्टिविटीज हमने क्या क्या की हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो नेक्स्ट, इफ वी कम ऑन टू द अप्रोचेज इन सोशल अकाउंटिंग, कैसे कैसे हम सोशल अकाउंटिंग को फॉलो कर सकते हैं? तो इससे हमारे पास जो फर्स्ट थिंग है दैट इज द क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच में जो बिजनेसेस हैं वो इस चीज़ को दिखाते हैं कि उन्होंने अपने प्रॉफिट्स के ऊपर वर्क किया है, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया है, बट वो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का वर्क है दैट इज विद इन द एथिकल एंड द लीगल फ्रेमवर्क। वो सारे लीगल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जो भी एथिकल चीज़ें हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, राइट? तो दैट इज द क्लासिकल अप्रोच। सेकेंड है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में क्या किया जाता है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके साथ ही आप अपनी सोशल एक्टिविटीज को भी डिस्क्लोज करेंगे इन ए प्रॉपर नैरेटिव फॉर्म। प्रॉपर आप उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे दैट व्हाट आर द सोशल एक्टिविटीज बीइंग डन। थर्ड वन इज द इंटीग्रल वेलफेयर थियोरेटिकल अप्रोच। इसमें हमें कुछ रिपोर्ट्स बनाना होता है जहाँ पे हम प्रॉपर मॉनिटरी वैल्यूज में कंसिडर करते हैं कि सोसाइटी को हमारी एक्टिविटीज की वजह से कितना बेनिफिट हुआ है एंड उसके वजह से जो बिजनेसेस हैं उन्होंने कितना कॉस्ट इंकर किया। तो बेनिफिट एंड द कॉस्ट, both the things are shown here in the social reports. Okay, then the next one is the program management approach. प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को डिस्क्लोज करती है, साथ ही ये भी बताती है कि वो उसे कैसे अचीव करने वाले। पब्लिक से फीडबैक लिया जाता है एंड कैसे हम उसको और ज़्यादा फर्दर प्रोग्रेस ऑन कर सकते हैं। ऑल द थिंग्स आर बीइंग डिसाइडेड हियर। द नेक्स्ट वन इज द पिक्टोरियल अप्रोच।
इसमें आपकी जितनी भी वेलफेयर एक्टिविटीज की गई हैं उनके कुछ फोटोग्राफ्स को हम एनुअल रिपोर्ट्स के साथ में प्रेजेंट करते हैं ताकि लोगों को पता लग जाए दैट व्हाट आर द सोशल एक्टिविटीज बीइंग डन. नेक्स्ट वन इज द फुटनोट डिस्क्लोजर. फुटनोट डिस्क्लोजर में जो भी आपने सोशल एक्टिविटीज की हैं वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे एक फुट नोट में डाल देते हैं. राइट. देन नेक्स्ट टॉपिक इफ वी सी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सोशल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिस है जिसके बेस पे ऑब्वियसली वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ द थिंग्स. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली हम किसके लिए इंफॉर्मेशन देते हैं, शेयर होल्डर्स के लिए. लेकिन सोशल अकाउंटिंग में हमारे पास कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं. स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं यहाँ पे? सोशल अकाउंटिंग मीन्स यहाँ पे हम सबके लिए वर्क करते हैं. नॉट ओनली फॉर अवर शेयर होल्डर्स बट ऑल्सो फॉर एनवायरमेंट, फॉर कस्टमर्स, फॉर एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, देन लोकल कम्युनिटीज. हम सबके लिए, गवर्नमेंट के लिए भी हम यहाँ पे वर्क करते हैं. तो सोशल अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन सबके लिए होती है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस ये है कि हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करें और बताएं कि हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है एट द एंड. सोशल अकाउंटिंग में हमें क्या करना होता है? फाइनेंशियल के साथ साथ हमें कुछ सोशल फैक्टर्स को भी इसमें इंटीग्रेट करना होता है, उसे भी इंक्लूड करना होता है. ठीक है. थर्ड वन इज द लीगल रिक्वायरमेंट. फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बनाना बहुत मैंडेटरी होता है फॉर द कंपनीज. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना इज कंपल्सरी एज पर द कंपनी एक्ट. सोशल अकाउंटिंग सबके लिए मैंडेटरी नहीं है. हम आगे भी स्टडी करेंगे कि कुछ CSR एक्टिविटीज होती हैं जो कुछ कंपनीज को करना मैंडेटरी है, अदरवाइज दे कैन बी स्किपिंग इट. अच्छा, वन मोर इन्फॉर्मेशन आई विल गिव यू फ्रॉम सोशल अकाउंटिंग. इंडिया में जिसने सबसे पहले फॉलो किया था वो कंपनी कौन सी है? टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज. उसके बाद ये मैंडेटरी भी हो गया एंड कई कंपनीज ने इसको फॉलो ऑन करना स्टार्ट किया. बट द फर्स्ट वन वाज द टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जिसने सोसाइटी को ध्यान में रख के काम करना स्टार्ट किया था. Then next basis of differentiation is the nature of information. फाइनेंशियल में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, सोशल में फाइनेंशियल नॉन दोनों होते हैं. आपको ये चीज़ क्लियर रखनी है कि सोशल अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बिल्कुल सेपरेट नहीं है. सोशल अकाउंटिंग का एक पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. मीन्स फाइनेंशियल के साथ हम और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हमारे पास फॉर्मेट्स होते हैं जो आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. द P&L, द बैलेंस शीट, द कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑल दिस थिंग्स. सोशल अकाउंटिंग में ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हम टाइम पीरियड लेते हैं वो हम कौन से लेते हैं? पहले वाले लेते हैं. सपोज जो हमारा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था उसका हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, राइट. लेकिन सोशल अकाउंटिंग में आप पहले की चीज़ें भी बताते हैं कि आपने प्रीवियस ईयर में क्या क्या सोशल एक्टिविटीज़ किया था और साथ में आप आगे भी बताते हो फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो. हमने भी डिस्कस किया था अप्रोचेज में कि आप वो भी चीज़ें बताते हैं कि वहाँ पे आप कैसे परफॉर्म करने वाले. देन लिमिटेशंस की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पूरा डिस्क्लोज नहीं होते फैक्ट. मतलब हम बहुत सारी चीज़ों को हाइड भी कर सकते हैं, जैसे आपने सोशल एक्टिविटीज़ की हैं या नहीं की हैं, इट्स नॉट नेसेसरी ड्राइव देयर. लेकिन सोशल अकाउंटिंग में आप इसकी लिमिटेशन ये है कि ये फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है. हम वहाँ पे सारी चीज़ें बताते हैं, राइट. लेकिन सोशल अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट ना करे, राइट. देन ये हमारे कुछ डिफरेंसेस थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सोशल अकाउंटिंग के बारे में. आई होप सो कि आपको यू मस्ट हैव गॉट एन आइडिया कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज नॉट देयर. अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, सो वी आर गोइंग टू ट्राई इट. लेट्स सी हमें कितना समझ आया. और यहाँ से जो भी ऐसा कॉन्सेप्ट होगा दैट आर इम्पोर्टेंट, तो वी विल हैव ए समथिंग मोर डिस्कशन अबाउट दैट. ठीक है. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज द व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ सोशल अकाउंटिंग. सोशल अकाउंटिंग का मेन फोकस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट. तो आप खुद सोच के देखो कि क्या सोशल अकाउंटिंग हम सिर्फ करते हैं प्रॉफिट्स के लिए? आंसर वुड बी नो. सोशल अकाउंटिंग आप सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए नहीं करते, सोशल अकाउंटिंग आप सबके लिए करते हो, राइट. सेकेंड ये आपका क्या है? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. एनवायरमेंट हो गया यहाँ पे. थर्ड है सोशल और एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस. एंड थर्ड में द टेक्नोलॉजिकल एडवांस. तो डी ऑप्शन तो कैन बी कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम हियर, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में तो हम यहाँ पे कुछ भी डिस्कस नहीं करते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज इसमें वी आर इंक्लूडिंग बोथ द थिंग्स. करेक्ट. ओके, तो मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन.
Our second question is, which of the following is a key concept of triple bottom line concept in social accounting? Right. तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं. दिस इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सो वी नीड टू स्टडी इट प्रॉपर्ली. ओके, तो इसका आंसर वुड बी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस. अब हम देख लेते हैं इसके बारे में. राइट. ओके, ट्रिपल बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट क्या है? It is a framework that suggests organizations should focus not only on financial but also on social environment. ट्रिपल बॉटम लाइन जैसे कि नेम से ही क्लियर है, आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिख रहा होगा. यहाँ पे हम तीनों चीजों को इंक्लूड करते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंट. ओके, इकोनॉमिक में आप बेसिकली किसको कंसिडर करोगे? इकोनॉमिक इज बेसिकली अबाउट द प्रॉफिट. प्रॉफिट कैसे होगा? जब आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, अपने कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं. ओके, एंड आप फाइनेंशियल डिसीजंस भी एक बेटर मैनर में लेते हैं. ओके, तो ये सब हमारा किस में आएगा? इकोनॉमिक पार्ट में आएगा. अगर हम सोशल पे देखते हैं, पीपल पे देखते हैं, इकोनॉमिक को वी कैन से द प्रॉफिट पार्ट, सोशल को वी कैन से द पीपल. तो सोशल में आपका पीपल का जो इसमें पार्ट है, इसमें हम ये देखते हैं कि बिजनेस ने कितना सोसाइटी के लिए वर्क किया है, एम्प्लॉयज का कितना हम अच्छा कर रहे हैं, कितना उनका वेलफेयर कर रहे हैं, कम्युनिटी के साथ आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को आप कितना कंसिडर कर रहे हैं, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयज आपके यहाँ कितने सेटिस्फाइड, आप उनको कितना एक फेयर सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना उनके वर्किंग कंडीशंस का ध्यान रखने हैं, कितना सोसाइटी का ध्यान रखने हैं. ये सब कुछ किस में आएगा? आपका सोशल में आएगा. नेक्स्ट वन इज द एनवायरमेंटल, दैट कैन ऑल्सो बी सेड दैट द प्लैनेट पार्ट ऑफ द ट्रिपल बॉटम लाइन. तो इसमें क्या है? इसमें हम एनवायरमेंट का ध्यान रखते हैं, हमें अपने जो हमारा कार्बन का कंजम्पशन है उसको हमें रिड्यूस करना है, 3 Rs को यूज करना है, वेस्ट को मैनेज करना है, लैंड का हमें ध्यान रखना है कि वो डिग्रेड ना हो. राइट. तो ये सब किस में आएगा? आपके एनवायरमेंट. ओके, तो जस्ट मेक इट क्लियर, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट कि इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल, ये आपके 3 पार्ट्स हैं ऑफ द ट्रिपल बॉटम लाइन. ठीक है, अगर हम इसको 3 Ps भी बोल सकते हैं. 3 Ps क्यों? प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट. प्रॉफिट इज फॉर द इकोनॉमिक, पीपल इज फॉर द सोशल, प्लैनेट इज फॉर द एनवायरमेंटल. तो अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, दैट वाज फॉर द की कॉम्पोनेंट ट्रिपल बॉटम लाइन. तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन, मार्केट शेयर, सेल्स रेवेन्यू, अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, तो इकोनॉमिक के अंदर आपके ये तीनों चीजें इंक्लूड हो जाते हैं. राइट. तो इसमें जो हमारा बेस्ट आंसर होगा दैट विल बी द ए. ओके, so moving on to the third question. The third question is, what does CSR stand for in the context of social accounting? CSR. Now CSR के full form क्या है? CSR के full form है Corporate Social Responsibility, C. And CSR अपने आप में ही बहुत important topic है. CSR हमने पहले भी डिस्कस किया था when we are doing, I guess, in the difference between finance and social accounting. CSR क्या होता है, किसको फॉलो करना होता है? ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टडी. एक्चुअली क्या होता है, हम जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वी आर टेलिंग देम कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ वर्क करना है. बट ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सबको बोल दें, जितनी भी बिजनेसेस हैं, अगर हम सबको बोलें कि आपको सोसाइटी के लिए वर्क करना है, एंड वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस खुद ही एक स्मॉल फर्म है, वो इतने प्रॉफिट्स नहीं कर रहे हैं, ओके, कि वो अपने को भी सस्टेन करें एंड सोसाइटी के लिए वर्क करें, तो वी कांट मेक इट कंपल्सरी फॉर देम. राइट. तो इसलिए एज पर द कंपनी एक्ट जो CSR है, देखो CSR इफ यू सीन दिस डायग्राम, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है. आपको मार्केट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स, रिसोर्सेज, गोल, एवरीथिंग एवरीथिंग. राइट. सोसाइटी के लिए बेसिकली हमें यहाँ पे कुछ काम करना है. अब किस किस को करना है, कितना अमाउंट हमें स्पेंड करना, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. फर्स्ट पॉइंट इज द एप्लीकेबिलिटी. अगर कोई भी कंपनी इसमें से कोई सा भी, एनी वर्ड इज इम्पॉर्टेंट हियर, अगर आपका इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो यू हैव टू डू इट. ओके, तो इसमें क्या है, नेट वर्थ अगर आपका 500 करोड़ से ज्यादा है, अगर आपका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा इन एनी ऑफ द 3 इयर्स, लिसनिंग हियर, प्लीज फॉलो करना है. ठीक है, उसके लिए हमें एक CSR कमेटी बनानी होती है जिसमें एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और उसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए. CSR, अब सपोजिंगली आपका नेट वर्थ 500 करोड़ से ऊपर है इन द प्रीवियस ईयर,
तो आपको CSR सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अमाउंट स्पेंड करना है। अब कितना करना है? एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट made during the 3 immediately preceding financial years on CSR activities. ठीक है, आपको क्या करना है? पिछले 3 सालों का जो आपका प्रॉफिट है उसका आप एवरेज निकालेंगे और उसका 2%, कम से कम 2% आपको खर्च करना है फॉर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट? एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको। अगर कंडीशन ये फुलफिल हो रही है कि नेट वर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको CSR, अगर इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपको CSR स्पेंड करना है। CSR पे स्पेंड कितना करना है? जो आपके एवरेज नेट प्रॉफिट्स हैं कम से कम उसका 2%, राइट? और ये आपको डिस्क्लोज भी करना है, अपनी CSR पॉलिसी को एनुअल रिपोर्ट में प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करना है, राइट? देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which term refers to a disclosure of information about a company's social and environmental initiatives? आपको सोशल एनवायरमेंटल हर चीज को प्रॉपर तरीके से क्या करना है? डिस्क्लोज करना है। तो क्या हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं? सर आंसर इज नो। ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, ट्रिपल बॉटम लाइन के केस में क्या हमने कोई रिपोर्टिंग वर्ड स्टडी किया था क्या? CSR रिपोर्टिंग एंड नेक्स्ट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। आंसर वुड बी CSR, बिकॉज ट्रिपल बॉटम लाइन में हम ऐसे कुछ रिपोर्ट नहीं करते हैं, but in corporate social responsibility is very mandatory to report the things, right? So coming on to the next question, is what is the primary goal of sustainability reporting in social accounting? अब सस्टेनेबिलिटी जो है हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग इज ए पार्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, तो उसका गोल क्या होता है? ओके, तो गोल के लिए इसमें क्या होगा? मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, जस्ट थिंक अबाउट इट। सस्टेनेबिलिटी में हम क्या करते हैं कि हम वी आर कंसिडरिंग फॉर द सोसाइटी, फॉर द एनवायरनमेंट, राइट ना? तो यहाँ पे व्हाट शुड बी द आंसर? मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। फाइनेंशियल तो बिल्कुल नहीं होगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड एफर्ट, एनालाइजिंग कस्टमर फीडबैक, कस्टमर इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड हियर। हम कस्टमर के बारे में तो स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे स्टेक होल्डर्स क्या कौन कौन है? एक तो सोसाइटी है, एनवायरनमेंट। ओके, तो द बेस्ट आंसर वुड बी व्हाट? द बेस्ट आंसर वुड बी सी, ठीक है? चलो अब थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं इसके बारे में कि व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्लोजिंग, ठीक है? डिस्क्लोज करना है, बताना है। क्या बताना है? ऑर्गेनाइजेशन का ESG बताना है। अब ESG क्या है? ESG में आपका एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, ये तीनों चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। एनवायरनमेंट क्लियर है, सोशल भी क्लियर है, गवर्नेंस आप किस तरीके से चीजों को मैनेज कर, ये ESG के बारे में आपको अपने स्टेक होल्डर्स को बताना होता है कि चीजें कैसे कैसे की जा रही है। ओके, यहाँ पे हमें एक प्रॉपर व्यू मिलता है कि कंपनी जो है कैसे अपने एरियाज को मैनेज कर रही है। एंड अगर आप ESG के बारे में रिपोर्टिंग करते हैं तो द स्टेक होल्डर्स कैन गेट ए वेरी ट्रांसपेरेंट फिगर। अकाउंटेबिलिटी ये प्रमोट करता है, जो बिजनेसेस डायरेक्टर्स हैं वो अकाउंटेबल हैं फॉर द थिंग्स दे आर डूइंग। और हमारी क्या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं एनवायरनमेंट के लिए, उसको भी हम यहाँ पे दिखाते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? फर्स्ट बेनिफिट है इसका ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। देन जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको हमारे बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट हो जाता है। रिस्क और अपॉर्चुनिटी को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, बिकॉज आप एनवायरनमेंट को भी साथ में लेके चल रहे हैं, सोसाइटी पे भी आपका ध्यान है, सोसाइटी में आपकी क्या गुडविल है, कितना मार्केट पे आपका क्या इफेक्ट है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। डिसीजन मेकिंग आप इम्प्रूव कर सकते हो अपना, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी आपको लॉन्ग टर्म चीजें के बारे में आप सोच रहे हैं यहाँ पे। देन बेंचमार्क परफॉर्मेंस अगेंस्ट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ये हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं। देन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इफ वी सी इन इंडिया, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, बट कुछ प्लेसेस हैं, ओके, कुछ ऐसे मैंडेटरी इंफॉर्मेशन कहीं कहीं हमें देनी होती है इसके बारे में। जैसे एग्जांपल EU यूरोपियन यूनियंस नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डायरेक्टिव है, वो कहीं कहीं एप्लीकेबल है, नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, पर जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में हम इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, इन 3-4 चीज़ के बारे में
4 थिंग्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. ओके, so the next question is stakeholder engagement in social accounting involves. Stakeholder जब engage होता है social accounting में तो उसमें किन किन चीजों को ध्यान में रख. Okay, exclusively focusing on shareholder interest. Now the question is कि क्या social accounting में जो हमारे stakeholders होते हैं, stakeholders मतलब किनका कौन कौन इंटरेस्टेड है, किस किस का रिस्क है यहाँ पे, तो क्या सिर्फ शेयर होल्डर्स होते हैं. फाइनेंशियल में तो सिर्फ शेयर होल्डर्स होते हैं, सोशल अकाउंटिंग में तो बाकी लोग होंगे. इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, नो. सी है इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. दिस वन इज द करेक्ट आंसर. बिकॉज जब हम सोशल अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें हम सब कुछ पहले से बताते हैं कि हम इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हम ये वाले काम कर रहे हैं. कहीं कहीं हमने अप्रोचेज में डिस्कस किया था, हम लोगों से फीडबैक भी लेते हैं. ओके, so the correct answer will be C, involving stakeholders in decision making. Coming on to the next question, how does social accounting differ from traditional financial accounting? फर्स्ट ऑप्शन है सोशल अकाउंटिंग से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे वर्क करता है. वेरी रॉन्ग, प्रॉफिट पे नहीं वर्क करता. सेकेंड है सोशल अकाउंटिंग इंक्लूड सोशल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नॉट कंसर्न विद स्टेक होल्डर. रॉन्ग. Then financial accounting reports only on financial performance. This one is correct, but this is not the difference. ठीक है, तो प्रॉपर जो हमें डिफरेंस दिख रहा है वो किस में है, सोशल अकाउंटिंग इंक्लूड सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. So the answer is next question is the people aspect of triple bottom line concept refers to. People किसको रेफर करता है, एम्प्लॉइज को, प्रॉफिट मार्जिन, शेयर होल्डर इक्विटी, मार्केट शेयर. वेरी इजी, आंसर वुड बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which term refers to the process of identifying, measuring and communicating social and environmental impact. किन चीजों में आप प्रोसेस भी मतलब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो प्रॉपरली, उसको मेजर कर रहे हो, देन कम्युनिकेट कर रहे हो सोशल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को. तो दिस ऑल कम्स अंडर द हेड ऑफ सोशल अकाउंटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a stakeholder typically considered in social accounting. हम किसको कंसिडर नहीं करते हैं बिल्कुल भी, एम्प्लॉयज को करते हैं, शेयर होल्डर्स को करते हैं, कस्टमर्स को भी करते हैं, बट कॉम्पिटिटर्स को नहीं करते. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल अकाउंटिंग हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस टू. सोशल अकाउंटिंग से हमें क्या हेल्प मिलता है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. जहाँ भी प्रॉफिट्स आएगा ना वो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, तो वी हैव टू स्किप दैट. सोशल अकाउंटिंग में हम सिर्फ प्रॉफिट पे वर्क नहीं करते हैं. एनहांस द ब्रांड रेपुटेशन एंड ट्रस्ट. ब्रांड की रेपुटेशन इंक्रीज करना, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट इंक्रीज करना अपने स्टेक होल्डर्स का अपने बिजनेस में. दिस वन इज गुड आंसर. सी इज इग्नोर एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आप इग्नोर कर रहे हैं, नॉट एट ऑल. रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस को आप अवॉइड करें, अगेन नो. द आंसर वुड बी बी. तो वी हैव डन हियर आई गेस 10 और 11, एक बीच में मिस हो गया था, आई गेस 11 MCQs वी हैव डन एंड वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द शॉर्ट वे स्टडीड अबाउट द सोशल अकाउंट. मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अगर कुछ भी प्रॉब्लम है या यू गेस दैट वी शुड बी डिटेलिंग इट मोर, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक्स अ लॉट.